देश में बीते 5 वर्षों में सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई 339 लोगों की मौत। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि बीते 5 वर्षों में सीवर में 339 लोगों की मौत हुई है। बकौल अठावले 2023 में 9, 2022 में 66, 2021 में 58, 2020 में 22, 2019 में 117 और 2018 में 67 लोगों की मौत हुई है। तो कुल मिला के 339 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े ऑन रिकॉर्ड के हैं। अनऑफिशियल आंकड़े कितने हो सकते हैं इसका अंदाजा आपको भी नहीं है और मुझे भी नहीं है। आईएमएफ ने 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.1% किया है। आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 5.9% से बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। आईएमएफ ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी वृद्धि दर के 6.3% रहने का अनुमान भी जताया है। गौरतलब है कि भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% की दर से बढ़ी थी। फ्री रिलेशनशिप के लालच में आकर जीवन खराब कर रहे हैं देश के युवा, ऐसा कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। देश के उन युवा उन फिल्मों से प्रेरित हैं जिनमें दिखाया जाता है कि कई अफेयर चलाना और बेवफाई करना सामान्य बात है। हाई कोर्ट ने एक लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी बॉयफ्रेंड को जमानत देते हुए टिप्पणी की। बकौल हाई कोर्ट, युवा फ्री रिलेशनशिप के लालच में अपना जीवन खराब कर रहे हैं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार को दिल्ली की उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आपको आरआरटीएस परियोजना के लिए पैसा खर्च करना ही होगा। तो जानते हैं क्या है आरआरटीएस परियोजना। आरआरटीएस परियोजना के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि अर्थात एनसीआर को दिल्ली मेट्रो से एकीकृत करते हुए राजस्थान और हरियाणा से जोड़ा जाना है। इसका उद्देश्य तेज विश्वसनीय यात्रा प्रदान करने हेतु ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना और इसके तहत दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर बनाना है। इन कॉरिडोरों पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेल चलेगी। दावा यह है कि ट्रेन 60 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटना में 18 लोगों की मौत हो रही है, ये कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि रोजाना 1130 एक्सीडेंट व 422 लोगों की मौत, यानी देश में हर घंटे में 18 लोगों की मौत हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शोचनीय है। आइए जानते हैं क्या है पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स के जरिए होने वाला जूस जैकिंग स्कैम। आरबीआई ने जूस जैकिंग स्कैम को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसमें धोखेबाजों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगे चार्जिंग पोर्ट्स के जरिए लोगों को ठगा जाता है। चार्जिंग के दौरान यूजर के डिवाइस में मालवेयर इंजेक्ट कर धोखेबाज डिवाइस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। बकौल आरबीआई इसके जरिए साइबर अपराधी डिवाइस से महत्वपूर्ण डाटा चुरा लेते हैं। मतलब जहाँ पे पब्लिक स्टेशंस होते हैं, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, बस स्टेशन इत्यादि पर एक आपने देखा हो पब्लिक बूथ से लगा होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल चार्जर्स होते हैं। वही उन्हीं के माध्यम से जूस जैकिंग जैसे स्कैम हो जाते हैं। हालांकि हर जगह हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सुरक्षित जगहों पर ऐसा काम करना चाहिए और हो सके तो अपना स्वयं का चार्जर लेके चलना चाहिए। गिग वर्कर्स के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान गिग वर्कर्स, कैब ड्राइवर्स, डिलीवरी बॉय के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, असंगठित क्षेत्र को मजबूती देने के साथ आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिग वर्कर्स की आर्थिक सुरक्षा कांग्रेस की राज्य सरकारों की प्राथमिकता है। क्या है सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम। लोकसभा में अगर किसी सांसद को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वे अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं या कोई महिला सांसद ला सकती हैं। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन अनिवार्य है। प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा स्वीकार करने के बाद 10 दिनों के अंदर इस पर मतदान होता है, जहां पर सरकार को बहुमत साबित करना होता है। आइए जानते हैं अब तक कितने प्रधानमंत्रियों को अविश्वास के कारण इस्तीफा देना पड़ा है। संसद में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिनमें से 3 अविश्वास प्रस्तावों के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को, जबकि 1997 में एचडी देवगौड़ा को और वहीं 1999 में बहुमत साबित नहीं कर पाने के लिए कारण अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस्तीफा देना पड़ा। अब ये स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, हालांकि वो बहुमत साबित कर लेंगे
फिर भी एक प्रश्न चिन्ह। नाइजर में हुआ तख्तापलट, सत्ता से हटाए गए राष्ट्रपति व देश की सीमाएं की गई बंद। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर के राष्ट्रीय टेलीविजन पर सैनिकों के एक समूह ने कहा कि राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को सत्ता से हटा दिया गया है और तख्तापलट के बाद देश की सीमाएं बंद कर दी गई हैं। कर्नल आमदो आब्दुर्मानी ने यह कहा कि देशव्यापी कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है और देश के सभी संस्थानों को निलंबित कर दिया गया है। नाइजर, ध्यान रखिएगा, नाइजर में तख्तापलट। सभी भौगोलिक स्थितियां आपको देख लेनी है। युगे युगीन भारत, भारत में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है। इस म्यूजियम में अलग अलग थीम्स पर आधारित 8 खंड होंगे जहां भारत की 5000 साल से के इतिहास को दर्शाया जाएगा। यह म्यूजियम 1,17,000 वर्ग मीटर में फैला होगा जहां 950 कमरे बनाए जाएंगे। व्हाट्सएप ने पेश किया इंस्टेंट वीडियो मैसेज का फीचर। व्हाट्सएप ने इंस्टेंट वीडियो मैसेज के नामक एक नए फीचर को पेश किया है जिसमें यूजर्स चैट में शॉर्ट पर्सनल वीडियोस रिकॉर्ड करके शेयर कर सकेंगे। व्हाट्सएप ने बताया कि वीडियो मैसेज एक रियल टाइम वे है जिसके जरिए हम किसी भी चैट पर 60 सेकंड में कुछ भी कह और दिखा सकते हैं। यह फीचर आगामी हफ्तों में सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण पंजाब बन सकता है पानी की कमी वाला रेगिस्तान, ऐसा शोध कह रहे हैं। यह शोध अभी हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में हुआ जिसके अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पंजाब पानी की कमी वाला रेगिस्तान बन सकता है। शोध में मानसून पैटर्न का अध्ययन कर पाया गया कि 77 से अधिक दिनों तक मानसून चलने के बावजूद भी पंजाब में कम बारिश हुई। पानी की खपत वाली फसलों के उत्पादन व अत्यधिक भूजल दोहन से स्थिति वहाँ की बदतर हो रही है। राजस्थान में 1200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट। कोटा राजस्थान में 1200 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर तक लंबा हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट तैयार हो गया है। यह देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति, भगवान विष्णु के दशावतार की मूर्ति और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क स्थापित किया गया है। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल ने इसे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बताया है। चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की आखिरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है, ये बताया इसरो ने मंगलवार को ट्विटर पर, जो कि अब एक्स बन गया है, पर चंद्रयान 3 से जुड़ी अपडेट शेयर करते हुए बताया कि इसे पृथ्वी की कक्षा में आगे बढ़ाने की आखिरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 की अगली फायरिंग 1 अगस्त को होगी जिसके सफल होने पर यह पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। मोदी शेम शेम, मोदी शेम शेम। जी हाँ, ये नारे लगे हैं मणिपुर की घटना को लेकर मिजोरम के लोगों के द्वारा आइजोल में। मणिपुर में हुई हिंसा के बीच भीड़ द्वारा 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद मिजोरम के लोगों ने आज आइजोल में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी शेम शेम के नारे भी लगाए। गौरतलब है कि मणिपुर पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2000 के नोट बदलने के लिए डेडलाइन बढ़ाने के सवाल पर सरकार ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में क्या सरकार 2000 के नोट बैंक में जमा करने या बदलने की डेडलाइन बढ़ाएगी, सवाल के जवाब में कहा ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गौरतलब है कि 2000 के नोट के बदलने की प्रक्रिया 23 मई को शुरू हुई थी और इसे 30 सितंबर तक बैंक में बदलवाया या जमा किया जा सकता है। जल्दी 2000 के नोट निकालो, ढूंढो, कहीं दबे हों, कहीं फंसे हों, उनको निकालो, बदल लो जाके। 30 सितंबर से आगे मौका नहीं मिलेगा, फिर बस तस्वीर में लगाना पड़ेगा नोट। लो जी, एक नया आंकड़ा, भारत नहीं है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में बताए गए जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश नहीं है। केंद्र सरकार ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 1 जुलाई 2030 को चीन की अनुमानित जनसंख्या 142.56 करोड़ थी, जबकि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 जुलाई 2023 को भारत की अनुमानित जनसंख्या 139.23 करोड़ थी। तो अभी भी चीन भारत से पीछे है, ऐसा कह रही है भारत सरकार। रूस में लिंग परिवर्तन पर लगा प्रतिबंध।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को लिंग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर दस्तखत कर दिए। यह कानून किसी व्यक्ति के लिंग को बदलने के उद्देश्य से की जाने वाली चिकित्सकीय प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ आधिकारिक दस्तावेजों में किसी के लिंग बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि जन्मजात विसंगतियों के इलाज में छूट दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्विटर का नाम बदलकर अब एक्स कर दिया गया है, तो अब मस्क ने ऐसा क्यों किया? एलन मस्क के मुताबिक अभिव्यक्ति की आज़ादी सुनिश्चित करने के लिए एक्स कॉर्प द्वारा ट्विटर का अधिग्रहण किया गया था। मस्क ने कहा, ट्विटर नाम का मतलब तभी तक था जब तक इसमें केवल 140 कैरेक्टर वाले मैसेज होते थे, लेकिन अब आप तकरीबन कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि वर्ड लिमिट को ख़त्म कर दिया गया 140 वाले कैरेक्टर वाली। मस्क कहते हैं कि प्लेटफॉर्म पर जल्दी फाइनेंशियल सर्विस भी मुहैया होगी। तो मस्क साहब आए तो कुछ नई चीज़ें होंगी, नई कंपनियाँ आए तो बदलाव होगा। तो वास्तव में ट्विटर क्यों रहे, अब ट्विटर एक्स हो गया है। ग्रीस के द्वीप पर लगी भीषण आग की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रीस के रोडेस द्वीप में जंगल में लगी भीषण आग और उससे बड़े पैमाने पर हुई तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इस द्वीप में पिछले 7 दिनों से आग लगी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ से पर्यटकों समेत हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं तुर्की ने आग बुझाने में मदद के लिए विमान भेजे हैं। क्या है डीएनए टेक्नोलॉजी बिल जिसे केंद्र सरकार ने लोकसभा से वापस ले लिया है? तो इस वाले प्रश्न से तो डीएनए वाला जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले डीएनए क्या है, किसने बनाया, जीन क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केंद्र ने सोमवार को डीएनए टेक्नोलॉजी बिल 2019 को लोकसभा से वापस ले लिया है। इस बिल में आपराधिक जांच के लिए लोगों के डीएनए सैंपल लेने, स्टोर करने, टेस्ट करने के लिए नीतियां बनाने का प्रावधान था। इसे एक संसदीय समिति को भेजा गया था, जिसने कहा कि डीएनए टेक्नोलॉजी से विशेष धर्म जाति को निशाना बनाया जा सकता है। बस इसी बात पर बिल वापस हो गया। राज्यसभा का संचालन करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी फांगनॉन कोन्याक। नागालैंड से निर्वाचित राज्यसभा सांसद एस फांगनॉन कोन्याक ने मंगलवार को सदन की अध्यक्षता की। ऐसा करने वाली कोन्याक नागालैंड की पहली महिला सांसद बन गई हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा अध्यक्ष जगदीश धनखड़ ने बीते सप्ताहों उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया था, जिसमें कोन्याक समेत 50% महिला सांसदों को स्थान दिया गया था। भारत ने श्रीलंका में यूपीआई पेमेंट लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान भारत ने श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, इससे फिनटेक कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सुरक्षा हित व विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये भारत और श्रीलंका का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। स्टूडेंट्स के लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहर कौन कौन से हैं? तो आइए जानते हैं। 2024 के लिए क्यूएस रैंकिंग्स के मुताबिक लंदन ने स्टूडेंट्स के लिए दुनिया में सबसे फ्रेंडली शहर का खिताब बरकरार रखा है। मतलब पहले भी लंदन था और अभी भी लंदन है। लंदन के बाद टोक्यो, सियोल, मेलबर्न, म्यूनिख है। सूची में मुंबई का स्थान 118वें स्थान पर है और यह भारत में स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा शहर माना जाता है। दिल्ली 132वें पर, बेंगलुरु 147वें पर और चेन्नई 151वें पर 160वें पर संयुक्त हैं। 51 और 160वें पर संयुक्त है। ओके। जो बाइडेन ने एडमिरल लीसा फ्रैंकेटी को अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर नामित किया है। इसके साथ ही वह नौसेना की प्रमुख और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की सदस्य बनने वाली पहली महिला होंगी। बाइडेन ने कहा कि फ्रैंकेटी ने परिचालन और नीति दोनों क्षेत्रों में व्यापक विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। तो अमेरिका की पहली है, ब्रिटेन का पहला है। इस टाइप की कुछ चीज़ें भी हमको एकदम याद होनी चाहिए। ये करंट का प्रश्न हो सकता है।